वेलकम वेलकम टू सोशोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी, विषय है समाजशास्त्र। हल प्रश्न पत्र 2010 का लेकर के आए हैं आपके सामने और लेक्चर है 5। ठीक है, 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और इसमें हम 25 MCQ पर बात करेंगे। और मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQ। यहाँ हम 101 से लेकर के 125 तक चलेंगे। ठीक है, और 101 प्रश्न है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायक समूह योजना कब प्रारंभ हुई थी? और 2 जनवरी 1995 में, बी है 26 जनवरी 1996 में, सी है 15 अगस्त 1957 में और डी है 1 अप्रैल 1999 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1995 में ये लागू हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न 102 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता क्या है? ए संगठित प्रयास, बी कानून, सी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता, डी समझदारी। आई होप इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए सी राइट आंसर है, घरेलू हिंसा विरुद्ध जागरूकता। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 103 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण और डी राजा राममोहन लोहिया। किसने किया था अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले? 103 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, इन्होंने 2 अक्टूबर 1977 में ऐसे सामाजिक कार्य के लिए किया था जो गांव से लेकर सर्वाधिक निर्धनता परिवार में रहते हैं, उसके लिए उन्होंने अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न 104 स्क्रीन पर, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? ए 1960 में, बी 1955 में, सी 1954 में, डी 1970 में। किस डेट में लागू हुआ था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 का क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1954 में लागू हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है, हिंदू सोसाइटी एक्ट क्रॉस रूट्स के लेखक कौन है? ए राधाकृष्ण, बी R.K. मुखर्जी, सी KM कनिपक्कर और डी आपका NK श्रीनिवास, MN श्रीनिवास। कौन सा राइट आंसर है? 105 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, KM कनिपक्कर। ठीक है, इन्होंने इनकी पुस्तक भी है, देखिए 1895 में प्रकाशित हुई थी ये। और 3 इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहली है एजेस ऑन एजुकेशन रिस्ट्रक्शन इन इंडिया और दूसरी है इंडियन नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड आइडल और तीसरी है द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन पॉलिसी और ट्यूब्स इन इंडिया स्टेट। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न 106 आपके सामने पूछ रहा है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए बोगार्स, बी वेस्टरमार्क, डी गिलेन एवं गिलेन और डी आपका KM कपाड़िया। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वेस्टरमार्क की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज एक्ट। ठीक है, और ये पुस्तक की बात करें तो ये 1891 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न 107 पूछा, आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया था? ए जिमरमैन ने, बी बॉर्गेस एवं लॉक ने, सी GP मर्डॉक ने, डी कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था प्रयोग? 107 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जिमरमैन ने प्रयोग किया था। ठीक है, इसने कहा था और 1957 में कहा था, लघु परिवार की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 108 आपके सामने पूछ रहा है, समाज की वास्तविकता देवता है किसने कहा था? समाज ही वास्तविक देवता है, ये किसने कहा था? सभी लोग जानते हैं वैसे। ए मैक्स वेबर, बी एमाइल दुर्किम, सी कार्ल मार्क्स, डी मेलिनोवस्की। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग। और इसका था आपका बी राइट आंसर है, एमाइल दुर्किम साहब ने कहा था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 109 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा, कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? ए पारिवारिक विघटन, बी पृथक्करण, सी आतंकवाद, डी है विवाह विच्छेद। इसका भी आंसर सभी लोगों को पता है, आतंकवाद। ये नहीं है परिवार नियोजन से संबंधित, ये राष्ट्रीय नियोजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 110, एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है तो किस प्रकार की क्रिया होगी? ए विवेकपूर्ण, बी मूल्यांकन
मूल्यांकनात्मक, और बी ए और बी दोनों हैं, और डी है भावनात्मक। कौन सी प्रक्रिया होगी अगर आपकी माँ हमारी माँ चांटा मारती है? तो यह हो जाएगा सी विवेकपूर्ण और मूल्यांकनात्मक। ठीक है, दोनों राइट आंसर आपकी। नेक्स्ट प्रश्न 111, अगस्त कॉम्ट का जन्म कब और किस डेट में हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन से देश में हुआ था? ए 1818 जनवरी में, बी 1798 में फ्रांस में, सी 1858 फ्रांस में, और डी आपका 1864 जर्मनी में। कब कहाँ हुआ था विकास वो अगस्त कॉम्ट का जन्म, और वर्ष का डेट बताएं दोनों साथ में, और इसका राइट आंसर हो जाए 1798 में फ्रांस में हुआ था इनका। ठीक है, ये प्रत्यक्षवादी के जन्मदाता भी हैं और फादर ऑफ सोशलॉजी कहा जाता है इन्हों को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 112, गांव की उल्लोटो ये किसका नारा है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। किसका नारा है ये? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी लाल बहादुर शास्त्री का नारा है ये। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये प्रधानमंत्री जून 1964 से लेकर के जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और नेक्स्ट प्रश्न 113, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, बी रूथ बेनेडिक्ट, और सी राइन एच बेडिक्स, और डी राल्फ लिंटन। और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राइन एच बेंडिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 114 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृहस्वामी बल्कि उसकी बहन है। किसने कहा था? बार्न्स एंड बेकर्स, बी है एलेक्स इंक्लेस, सी आपका बोगार्स, और डी आपका बॉटमोर। किसने कहा था? 114 का राइट आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बार्न्स एंड बेकर्स, इन्होंने कहा था। ठीक है, ये राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 पूछा, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, यह किसका कथन है? किसका कथन है? ए है ए किंग्सले डेविस का, बी है पार्क एवं बर्गेस, और सी है पी गेट्स, और डी आपका एल बिर्थ। किसके नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, किसने कहा था? 115 का आंसर बताएं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एल बिर्थ ही इन्होंने कहा था। ठीक है, नगरवाद एक जीवन की पद्धति, इनके शोध पत्र भी है। नगरीयता एक जीवन की विधि है के रूप में इन्होंने दृष्टिकोण दिया था, स्पष्ट किया था इन्होंने। और नेक्स्ट प्रश्न 116 आपके सामने पूछ रहा है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है क्या कहलाता है? ए ब्राह्य विवाह, बी देव विवाह, और सी असुर विवाह, और डी आपका आर्य विवाह। कौन सा विवाह कहलाता है जिसमें विवाह के हिंदू विवाह में जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट दी जाती है? 116 का आंसर बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी देव विवाह कहलाएगा वह। ठीक है, कन्या के पिता एक यज्ञ की अवस्था में करते हैं और अलंकार से सुसज्जित कन्या को दान उस व्यक्ति को किया जाता है जो यज्ञ को उचित ढंग से पूरा करता है। नंबर 117 पूछ रहा, मुता विवाह प्रचलित है? ए शरअफ मुसलमानों में, बी सुन्नी मुसलमानों में, और सी शिया मुसलमानों, डी सुन्नी व शिया दोनों में। किस में प्रचलित है मुता विवाह? 117 का राइट आंसर सी शिया मुसलमानों में यह विवाह प्रचलित पाया जाता है। ठीक है, और ये दो प्रकार के विवाह हैं, स्थायी विवाह और अस्थायी विवाह। नेक्स्ट प्रश्न 118 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है, नगरीकरण की प्रमुख समस्या क्या है? ए आवास और गंदी बस्तियाँ, बी भीड़ भाड़े का जो व्यक्तिकरण होता है, और सी पानी आपूर्ति व जल निवास, डी इनमें से सभी। 118 का राइट आंसर बताएं क्या होगा? और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी यानी कि सभी हो जाएगा। सभी कमी समस्या देखने को मिलती है हमें, ए बी सी तीनों चीज़ें। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न 119 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, जब किसी समाज में अत्यधिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। किसने कहा था? एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था, बी प्रोफेसर युगंत सिंह का है, सी आर.के. देसाई का है, और डी गन्नार मेडल का है। किसने कहा था? 119 का आंसर बताएं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर युगंत सिंह जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पूछा, भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1952 का संबंधित है किससे है? शिक्षा के विकास से, बी दहेज निरोधक अधिनियम से, सी पंचायती राज से, डी ग्रामीण आधारभूत संरचना से। किससे संबंधित है?
120 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज से। ठीक है, देखिए इन संस्थाओं का संबंध 73वें संशोधन अधिनियम 1952 में संसद द्वारा अप्रैल 1952 द्वारा पारित किया गया था और युक्त अधिनियम 24 अप्रैल 1953 से यह लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 121 आपके सामने पूछ रहा है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान करने का सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है। यह किसकी धारणा है? ए ऑस्कर लेविस का, बी एन.एस. रेड्डी का, सी एम.एन. श्रीनिवास, डी योगेंद्र सिंह। किसका है, किसकी धारणा है ये? 121 का आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑस्कर लेविस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 122 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? ए 11, बी 18, सी 16 और डी 13। कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है हमें मनुस्मृति में संस्कारों का? 122 का आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, 13, डी राइट आंसर है। ठीक है, 13 प्रकारों को मिलता है। ये देखिए आपके 13 प्रकार लिखे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 123 पूछ रहा, भारतीय दंड संहिता की धारा किस धारा में के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? जब पति अत्याचार करता है पत्नी पर तो कौन सा आर्टिकल के तहत वो याचना कर सकती है? ए धारा 496, बी धारा 457, डी धारा 498 में, डी है धारा 499 में। 123 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 497, बी राइट आंसर है। याचिका दर्ज कर सकती है जब कोई पति अपनी पत्नी पर दुर्व्यवहार करता है। और नेक्स्ट प्रश्न 124 मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देती है? किसका है? ए इला, बी खुला, सी मुबरअत और डी आपका जहर। 124 का आंसर बताएं क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबरअत। ठीक है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 125 इसका लास्ट और आखिरी प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये सभी लोग जानते हैं। 125 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्री ज्योतिबा फूले। ये समाज सुधारक थे। ठीक है, और ये समाज सुधारक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और अम्बेडकर के मतलब दार्शनिक रहे हैं। अम्बेडकर ने का बहुत मानते थे अम्बेडकर साहब इनको। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2010 का जो प्रैक्टिस चैप्टर हमने हल कराया है वो पसंद आया होगा। और हम नेक्स्ट लेक्चर में 2011 के प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे। ठीक है, और अगर लेक्चर पसंद आए तो मित्रों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट साबित होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के टाटा बाय बाय।